ठीक है। ठीक है, सही है। वही भी पूछने चाह रहा हूँ तो आपको माइंड में आपके खर्चे क्या क्या होंगे? सबसे बड़ा खर्चा मार्केटिंग, बिल्कुल लगेगा। ठीक है। इसके अंदर देखिए बात ये नहीं आती कौन सा प्रोडक्ट कितने का बिकेगा। ठीक है। वो लगता कितने का वो उतने का बिकेगा। एक प्रोडक्ट 200 का आ रहा है, अगर लगता 2000 का, 2000 का भी बिकेगा। बात सारी उसके लुक पे। ठीक है। डिमांड क्या है उसकी, सप्लाई एंड डिमांड का खेल है, सिंपल इसे। ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है हर बंदा 2000 का बेच रहा है, आप जो है 2000 का बेचोगे तो वही एवरेज चल रही होगी। तो वही प्रोडक्ट अगर आप 1500 का बेचने लग जाओ तो जाहिर सी बात है ऑर्डर आपके पास ज्यादा ज्यादा आने लग जाएंगे। क्यों, उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 2000 की, आपने कम प्राइस में सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये फर्क आया था। और उसमें क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन। देखिए कभी भी बिजनेस करें ना, ठीक है, तो वो रेट के अंदर ना करें। ठीक है। एक मार्केट में एक एवरेज चीज बनी हुई, एक हुडी देखा होगा आपने शायद, अभी विंटर में किसी की नजर पड़ी हो। एक हुडी आया जिपर के साथ, जिपर और ऊपर से वो हुड बंद हो जाता। कितने का होगा वो होलसेल? जो पता ना सर, हुडी है बेसिकली, आप पूरा हुडी है, वो आगे से मास्क भी बन जाता है। ठीक है। ये प्रोडक्ट है basically, ये प्रोडक्ट आपके हिसाब से कितने हो? होलसेल में, होलसेल। ये होलसेल तो इसकी निकली थी 750 निकली थी। ठीक है। 750 की होलसेल थी, इसके सकून से बिक रहा था ये 2500 3000। ठीक है। और उसमें क्या हुआ, एक बंदा घुसा, कोई भी घुसा, ठीक है, उसने क्या करा, इसको 1800 का कर दिया। ठीक है। 1800 करा, रेट के अंदर करे उसने। ठीक है। फिर दूसरे को किसी ने 1600 कर दिया, 1700 कर दिया, 1500 का। अब इसमें मार्जिन नहीं बचा, 50 30 का काम बचा, 50 रुपए 100 रुपए, 50 रुपए 100। ठीक है। ये फर्क आया था। ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, देखिए एक 750 का मिल रहा हो वो था अच्छी क्वालिटी का, जो 1500 का बेच रहा है ना, जो 1600 का बेच रहा है, उसने क्या करा, इसमें कपड़े कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल डाउन कर दी। ठीक है। आपने फैब्रिक पता नहीं देखा, नहीं देखा, आपने देखा होगा 1000 की टी शर्ट्स मिलती है दराज से, किसी ने ऑर्डर किए तो वो सिर्फ एक बार पहनने के लिए होती है, पर एक वॉश भी नहीं बर्दाश्त करती है। देखिए अगर आप नॉर्मल टी शर्ट लेने जाओ अच्छी सही, नॉर्मल भी कम से कम 700 800 रुपए की, इससे नीचे वो बिल्कुल समझ फिर थर्ड क्लास में शुरू हो जाती है। ठीक है। वो 1000 की 3 दे रहा है आपको। ठीक है। तो क्या दे रहा होगा, ये चीज है। तो कहने का सारा ये, आपने रेट के अंदर नहीं करने, आपने जब प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, आपने देखना है मार्केट में इस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, कितने की लोग सेल कर रहे हैं और मुझे कितने की मिल रही है। ठीक है। वो भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, उसमें सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब बाइंग कॉस्ट आ गई आपकी। ये सिंपल आपके प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होती है। ठीक है। प्लस मार्केटिंग, प्लस, ठीक है, डीसी। डीसी डिपेंड करता है आप जो है प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं या फिर अलग से डीसी चार्ज कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन है कि वो कस्टमर से पहले बाय करेगा, बाय करने के बाद चेकआउट में जाके डीसी ऐड होगी। ठीक है। जब डीसी उसमें ऐड होगी, ठीक है, तो उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो आपने डीसी फिर यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है आप सिनेरियो पे आपने क्या ऑफर दी है। अगर आपने बिल्कुल डीसी फ्री दी हुई है तो भाई फ्री डिलीवरी चार्जेस है, तो फिर आपने क्या करना है, डीसी यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है। इसके बाद पैकिंग। जैसे हम लोग पैकिंग का रखते हैं, हम डीसी के अंदर ही पैकिंग चार्जेस अपने इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। वरना हिसाब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें फिर शिपिंग लेवल भी आ रहा है, फिर इसका फ्लायर भी आ रहा है। ठीक है। हम ओवरऑल एक हिसाब लगा देते हैं। ठीक है इसके अंदर। ठीक है। अभी मैं आपको बता, फिर फर्स्ट आपका जो है प्रोडक्ट आ रहा है 500 का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट आपने यहाँ पे 500 लगाना है। ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ पे आपने 500 लगानी है। उसके बाद आपने डीसी लगानी है 250। ठीक है। वैसे जो होती है लेपर्ड से अगर काम करते हैं तो अदर पूरे अदर सिटी जो होते हैं वो 170 चार्जेस होते हैं, 170। ठीक है। फिर टैक्सेस वगैरह मिला के 210 220 तक की कहानी जाती है। ठीक है। और इसलिए हम ओबीसी एक एवरेज 250 का लेते हैं। हम बेसिकली 250 इसलिए लगाते हैं, इसमें हमारी पैकिंग चार्जेस भी लिख जाते हैं। फ्लायर इतना महंगा नहीं होता, 7 10 रुपए का फ्लायर होता है। ठीक है। शिपिंग लेवल जो होता है 10 रुपए का प्रिंट निकलता है उसका। कोई बात कर लिया किसी प्रिंटर वाले से ना, बहुत से जब भी आपने प्रिंट बाहर से निकालना है, ठीक है, आपने उसको ये बोल सिंपल बोलना है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट पे निकाल, वरना वो कलर प्रिंटर से निकालेगा होगा ब्लैक एंड व्हाइट,
रेट आपसे करंट प्रिंटर के 40 रुपये 30 रुपये लिख रहा हूँ। 30 मुझे भाई ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए सिर्फ। ठीक है, ये प्रोडक्ट कितने का हो गया आपका? ठीक है, 1250। ठीक है, अब इसके बाद आप अपना प्रॉफिट लगाना। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना लगाना है प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एक एवरेज प्रॉफिट चल रहा था 500। ठीक है, क्लियर है? अब कितने का हो गया? 1750। 1750 का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। बिल पर आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा 1750 पे, चल रहा है, बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। ठीक है, आपने ये करना है 2-3 दिन के बाद इसके करना है 100 रुपये आपने बढ़ाना है, इसमें 100 रुपये ऐड वेबसाइट पे आपने सिर्फ बढ़ाने, ऐड नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने फेसबुक पे ऐड देखे होंगे, उस पर कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस मेंशन नहीं करता। वो जो भी बंदा पूछता है प्राइस, बोलता भाई इनबॉक्स आ जाओ, या बोलता भाई वेबसाइट पे देख लो। क्यों? क्योंकि उसने कभी ना कभी अपनी वेबसाइट से अगर रेट बढ़ाए, ठीक है, तो उसको अपने ऐड के ऊपर भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग ऐड नहीं छेड़ते कभी, ऐड छेड़ेंगे ऐड खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लोग वहां पे प्राइस मेंशन करते हैं। कल को मैंने मिसाल 3 दिन के बाद मैंने कर दिया भाई 1850, और मेरे ऑर्डर उसी तरीके से आ रहे हैं, सिंपल तरीके से आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा ऑर्डर को। सही है, तो सॉरी, हाँ उसका 100 और बढ़ा दो, 1950। नहीं, ऐड नहीं छेड़ते, देखिए ऐड छेड़ेंगे तंग होंगे। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, अब सिंपल क्या तरीका होता है, जो ब्रांड होता है, ब्रांड हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस हाई लॉन्च करता है। किसी भी ब्रांड को आप देखेंगे ना, ब्रांड की अगर उसने 4000 की चीज बेचनी है ना, उसने 10,000 की लॉन्च कर देगा वो। 10,000 के बाद 1 महीना चलाएगा वो, उसका बोला 30% ऑफ, 40% ऑफ, रेट कम करते करते एंड में जितने उसने सेल करना था ना, उस प्राइस में लाके खड़ा कर देगा। हमें क्या फर्क है, हम कम प्राइस से लॉन्च करते हैं, वो हाई प्राइस भी आते हैं। बिल फर्क ये मेरा जाता है 2150 तक, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फिर मुझे एहसास होता है, पता चलता है कि भाई मेरे ऑर्डर कम हो गए, फिर मैं 100 रुपये कम कर दूंगा। जहां ये सेट होगा भाई, एक चीज की वर्थ, मिसाल के तौर पर हम इस तरीके से वर्थ निकालते हैं कि प्रोडक्ट बिकने वाला कितने तक का है। ठीक है, अब प्रोडक्ट बिकता किस चीज पे? क्रिएटिव पे, वीडियोस पे। प्रोडक्ट के अंदर, वीडियोस के अंदर आपने क्या चीज दिखाई? ठीक है, आपने प्रोडक्ट लोगों के साथ समझाया। देखिए, दुकान में क्या होता है, आप किसी शॉप, फिजिकल शॉप पे आप जाते हैं, फिजिकल शॉप में ये चीज ऐसे काम कर रही होती है कि आपने बिल्कुल, आप वहां गए, ठीक है, आपने दुकानदार ने आपको 2000 बताया, आपने बोला कि 1500 ले लो। ठीक है, आप बोलोगे नहीं यार मैं नहीं ले रहा, जा, तो आपको आवाज मारेगा, सर बात तो सुन ले, ये बता दो, अच्छा ना 1700 ले लो। आपकी बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। ऑनलाइन भी चीज काम नहीं करती। ऑनलाइन में बंदे आया, आपकी वीडियो देख के आया, उसको अच्छी लगी वीडियो, क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट में, प्रोडक्ट की पिक्चर अच्छी लगी, प्राइस अच्छी लगी, डिस्क्रिप्शन सही लगी है, ऑर्डर प्लेस कर दो। वहां पे वो चक्कर नहीं है कि 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं आपने, आपका जो लैंडिंग पेज होगा, आपकी प्रोडक्ट पेज ही हो। ठीक है, आपने उसको अच्छा बनाना होगा। और वो किससे अच्छा बनता है कि प्रोडक्ट की पिक्चर साफ हो, आपने जान ना छुड़वाई हो। जान छुड़ाना मतलब होता है कहीं से भी रैंडम पिक्चर उठाई, फटाफट अपलोड करी, वेबसाइट भेज दिया। ठीक है, वेबसाइट काम, वेबसाइट भरना नहीं है काम, क्या है, साफ सुथरा करना, कि लोगों को लगे यार मैं अगर 2000 चीज का दे रहा हूँ तो ये वर्थ भी करता है। देखिए, एक घड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तो नहीं पहनता, वैसे जो पहनते हैं उनको पता होगा। ठीक है, एक घड़ी आप 5,000 की लेते हैं, किसी ठेले की दुकान पे आप 5,000 की घड़ी लेंगे, हालांकि उसकी वर्थ भी हो, आप बोलोगे नहीं यार ठेले से 5,000 की घड़ी कौन लेता है। दुकान दुकान से आप 5,000 10,000 की घड़ी ले लेंगे, ठीक है, ठेले से नहीं लेंगे। क्लियर है? हालांकि दुकान के आमने आमने सामने भी हो, आपको पता है सेम क्वालिटी है, बट आप नहीं लोगे, तो आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। आप बोलोगे नहीं यार, मैं किसी को क्या बताऊंगा, ठीक है, मैं ठेले से 5,000 की घड़ी लूँ, घड़ी लेके आ गया। ठीक है, पठान आपको, या फिर दुकान जो ठेले वाला है वो आपको ये बोल भी देगा ना कि यार चलो आप 3,000 ले लो, आप बोलोगे नहीं यार मैं दुकान से 5,000 की ले लूँ। ठीक है, आप मुतमिन नहीं होंगे अंदर से। ये फर्क आता है। तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने लग्जरी पोर्टल वेबसाइट्स होती हैं, उस पर आपने उतना अच्छा उस पर काम करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स कैसे निकलती है, सारा हमारा काम है आपको दिखाना, सिखाना। ठीक है, इसमें कोई सवाल, किसी का कोई मसला? क्लियर है यहाँ पे मसला? ठीक है, प्रोडक्ट, इसमें 4 चीजें हैं। अब बिल फर्स्ट देखिए, मार्केटिंग कॉस्ट है। मार्केटिंग कॉस्ट मुझे किसी ने पूछा नहीं, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है? मतलब एक ऑर्डर मुझे कितने का पड़ रहा है? अगर मैं 500 की मार्केटिंग करता हूँ, तो मुझे अगर एक ऑर्डर आता तो फिर भी मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, वैसे 500 का एक ऑर्डर नहीं आता, कम नहीं आता, हम वैसे हिसाब लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर 500 में आपके 2 ऑर्डर आ गए तो आपको 2 250 यहाँ से और बच जाएगा।
ठीक है, पहले आपने 500 करके 1000 रुपये का हिसाब हो गया 2 ऑर्डर में, अब आपको 500 में 2 आ गए, पीछे 500 का प्रॉफिट आपको और हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम करते हैं, हम पर डे का हिसाब लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हर बंदे के ना कैपेसिटी नहीं है। हर बंदे हो सकता है उसका मार्केटिंग मतलब उसका टोटल बजट ही 30-35 हजार हो, अगर उसको जो पूरे महीने के बाद हिसाब लगाना, तो वो 500 पर डे लगाता भी है, तो वो तो 15 हजार तो उसी चीज के होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, टैक्सेस वगैरह मिलाएगा 16-17 हजार रुपये ये अमाउंट हो गई, वो तो बोलेगा सर एंड महीने के एंड में आगे पता चला मुझे लॉस हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो आपने सुना होगा एक मिसाल है, मूवी का सीन, ये मेरी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 35 लाख का नुकसान कैसे हो गया, इसमें हो जाता है। इसमें आपका हिसाब किताब थोड़ा सा ऊपर नीचे होना, इसमें हो जाता है 35 लाख का नुकसान। ठीक है, ये फील्ड ऐसी है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। अब आपको सप्लायर के नंबर पता ही नहीं मिलेगा, तो ग्रुप ग्रुप बन गया आपको, समझे? ये ऐड हुआ, ये चेक नहीं कर, नहीं ग्रुप में, हाँ उसी ग्रुप में आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो दूसरा ग्रुप है, आप लोगों का एक पर्सनल ग्रुप होगा। हाँ उसमें, ठीक है, उसी में आपको मिल जाएगी, जो ऐड नहीं हुए वो ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके अंदर आपको सप्लायर के नंबर मिल जाएंगे, होलसेलर के। आपने सिंपल इनको मैसेज करना है, भाई मेरा नाम ये है, मेरे ये सिटी है, और ये मेरे ब्रांड का नाम है। ठीक है, ब्रांड के नाम आपने मुझे अपने ग्रुप में ऐड करना है, आप अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, फिर उसमें आपको प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो सप्लायर जो होगा वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट की इमेज देगा। ठीक है, और उसके प्राइस बताएगा बस, भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास है, इतने की है, खत्म। ठीक है, आप उसको बोलो मुझे वीडियो भेज दो, मुझे ये कर दो, ओरिजिनल वीडियो भेज दो, वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, उसका काम नहीं है। अब देखिए एक सप्लायर ने आपको एक पिक्चर भेज दी, आपको वेबसाइट के ऊपर कम से कम 3 से 4 पिक्चर्स लगानी है। उसके लिए हम यूज करते हैं गूगल इमेज रिसर्च। ये बड़ा कमाल का टूल है। ठीक है, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन भी होती है गूगल लेंस के नाम से, शायद देखी हो कभी किसी ने यूज की हो। ठीक है, ये बेसिकली आप गूगल लेंस, हाँ ऐसे ही। ठीक है, अब ये आपका ओपन हो गया, ये कैमरे का आइकन आ रहा है आपके यहाँ पे। ठीक है, पिक्चर अपलोड, जो भी पिक्चर आपने यहाँ से अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे बिल पर आप इस कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, चलो, ये प्रोडक्ट है, मैंने सिंपल सेलेक्ट करा। देखिए वैसे आप गूगल पे चीजें रिसर्च करते हैं लिख के, ये करता है इमेज के साथ। ठीक है, आपने इसे ओपन करा, ये दुनिया में जहां भी पिक्चर या इस तरह की पिक्चर अपलोड होगी, जैसे आपको ओपन करके दिखा, नीचे आपको उसने लगा दी दराज पे अपलोड है। ठीक है, कोई बंदा बोलता है लेजी शॉप पे अपलोड है। ठीक है, नीचे आ रहा सिटी स्टोर पे अपलोड है। जो बंदा आपको बोल रहा है यार 1500 की मुझसे ले लो और 3000 की बेचो, आप इस पे प्रोडक्ट की पिक्चर डालो, पता चल जाएगा कौन बंदा कितने की बेच रहा है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये प्रोडक्ट बेचो भाई 1500 की मुझसे लेके, आप लगाओ बोलो यार ऑनलाइन पे 650 की तो बेच रही है। ठीक है, मैं आपसे 1500 की लूंगा तो कैसे बेचूंगा। ठीक है, ये फर्क आता है। तो इस यहाँ से अगर आपको प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए हो, प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन हाईलाइट्स, आपने जैसे इस पे क्लिक करा, ये विजिट आ रहा है, विजिट पे आपने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी, आप यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल वगैरह सारी कॉपी कर सकते हैं। ये कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आती इसके ऊपर। ठीक है, दराज का अपने लिंक देखना हो, कहीं का भी अपने लिंक देखना हो, आप इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, बेसिकली समझ लीजिए ये प्रोडक्ट की हिस्ट्री बता रहा था आपको, भाई कितने लोग बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कितने लोग हैं। अभी बेसिकली डोमेन से पता चलता है कि पाकिस्तान के है, डॉट पी के आ रहा होगा, डॉट पी के। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाता है पाकिस्तान में कोई बंदा बेच रहा है नहीं बेच रहा। ठीक है, तो इसके बाद आप बिल्कुल ये वेबसाइट इसकी ओपन होती है। ठीक है, आगे इसकी यहाँ से डिटेल कॉपी करना चाहे आप डिटेल कॉपी करें, क्लियर है, कोई मसला है यहाँ से। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ यार ये मेरी ये प्रोडक्ट तो बेच रहा है, ठीक है, इसके ये ऐड भी रन कर रहा नहीं कर रहा, तो वेबसाइट के ऊपर तो उसने लगाई हुई है। ठीक है, इसके ऐड भी रन कर रहा नहीं कर रहा, इसके लिए मैं इसको नीचे जाना पड़ेगा, सिर्फ फेसबुक लिंक अगर इसने दिया होगा, नहीं फेसबुक पे लिंक नहीं दिया, इसकी वेबसाइट पे गया, नीचे आता हूँ, इसने फेसबुक पे लिंक दिया हुआ, सिंपल मैंने फेसबुक की आइकन पे क्लिक करा, अब मैं इसके फेसबुक के पेज पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इसके पेज पे आ गया, अब इसका ये पेज है। अब मैं जाऊंगा इसके अबाउट इस सेशन में, कि भाई अबाउट में गया मैं,
ठीक है, नीचे आ रहा है पेज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इसकी पेज की डिटेल, वही 2024 में पेज बना हुआ है। ठीक है, दिस पेज इज नॉट करंटली रन एड, मतलब अभी कोई भी ऐड रन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कोई और देख लेते हैं। चलिए। यार जब तक आपका ब्रांड नहीं बनता, ब्रांड लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है। देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे मोबाइल की दुकान खोल लूँ तो आएगा मेरे पास? सिंपल बात। ठीक है, समझ लो शॉपिफाई जंगल में एक दुकान। ठीक है, आपको लोगों को पहले बताना पड़ेगा कि मेरी दुकान है, आके शॉपिंग कर लो। हाँ, अब उस तक नीचे कितनी बार आप गुजरे होंगे। ठीक है, नीचे पता है कितनी मार्केट से आपने शॉपिंग करी होगी, आपको पता ही नहीं वो ऊपर ये भी काम हो रहा है। ये चीज है। इसके पेज पे जाता है। आजकल सपने ऐड ज्यादा लोगों ने बंद ही कर। नहीं वैसे ही बजट नहीं है, बजट नहीं है लोगों के पास। नहीं, सी सी और भी मैं क्लिक करा, मोर पे क्लिक करा, नीचे में आता हूँ, जाके गो टू ऐड, इस पे मैंने क्लिक करा। अब इससे जितने भी ऐड रन कर रहे होंगे सारे मेरे पास सारे शो हो जाएंगे, जितने भी ऐड रन कर रहे हैं जिस जिस प्रोडक्ट के 47 ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मेरे पास सामने। ठीक है, नीचे में आता हूँ मैं, ये जो जो प्रोडक्ट के ऐड रन कर रहा हूँ वो सब भी मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो फर्नीचर वगैरह तो ये बेसिकली बता रहे हैं, ये आप कोई भी प्रोडक्ट से देख सकते हैं भाई कौन कौन से ऐड रन कर। ठीक है, कोई मसला है इसमें? कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। अब ये कैसे पता चलता है ये फेसबुक पे रन कर रहा है या इंस्टाग्राम पे रन कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे आइकन आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पीछे नजर आ जाए, थोड़ा जूम करता हूँ। इसे ये ऐड है, ऐड के ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई 33 दिन से ऐड चला रहा है, 33 दिन हो गए इसको ऐड को रन करते हुए। ठीक है, नीचे आते हैं कहाँ गया? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, मैसेंजर, और एक थर्ड एप्लीकेशन है, शायद देखो आपने, थर्ड के नाम से एप्लीकेशन है ये इंस्टाग्राम की, उस पर भी ऐड ऐड रन कर रहा है। ठीक है, क्लियर कोई मसला है? हाँ? ठीक है, अभी यहाँ पे एक व्हाट्सएप को भी ऑप्शन आने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ, फिर व्हाट्सएप पे भी ऐड रन कर सकते हो आप लोग, वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। नहीं, मतलब कस्टमर के पास व्हाट्सएप के स्टेटस में शो होंगे एड्स, आप जो रन करोगे यहीं से करोगे। क्लियर का मसला है इसमें? ठीक है, ये तो हो गया, हमने देख लिया भाई किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल को कितने मतलब क्या एक हमने बंदा निकाला, बंदा निकालने में देखा भाई उस प्रोडक्ट का एड रन भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिंपल एक भाई बिल फर्स्ट मुझे प्रोडक्ट ढूंढना है, एक प्रोडक्ट है वो कितने लोग बेच रहे हैं, ठीक है, ऐड कितने रन हो गए उसके लिए। अभी तो देखिए मैं यहाँ से जा रहा था एक फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर, इसके अलावा हम यूज करते हैं डायरेक्ट फेसबुक एड लाइब्रेरी, सिंपल में लिखूंगा यहाँ पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, ये मैंने लिंक ओपन करा इस पे। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान हो, कराची हो, सॉरी कराची बोल रहा हूँ, इंडिया हो, दुबई हो, ठीक है, कहीं के भी आपने ऐड देखना हो अपने यहाँ से फिल्टर कर लें। भाई दुबई में किस प्रोडक्ट के ऐड रन हो रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया में किस चीज का ऐड रन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे करना ऑल एड्स, ऑल एड्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कीवर्ड्स देना है, कीवर्ड आपको किस कैटेगरी का आपने ऐड देखना है। बिल्कुल मुझे देखना है किचन के आइटम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ किचन, सिंपल मैंने किचन किया, किचन अब ब्रॉड कीवर्ड है, किचन के अंदर बहुत बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, ठीक है, चले वो देखते हैं, किचन के ब्रॉड हो जाएगा।
बिल पर स्मार्ट वॉच, एक मतलब डायरेक्ट मेन कैटेगरी पकड़ते हैं कि स्मार्ट वॉच कितने लोग बेचे। देखिए ना वो आना शुरू होगा स्मार्ट वॉच, जीरो लाइफ स्टाइल बेच रहा है, ठीक है, कितने दिन से बेच रहा है वो भी आपको दिखा रहा होगा, एड इसका 18 घंटे हुआ लाइव हुआ है, किस जगह पे चला रहा है, ठीक है। ऐसा मजा ही क्या है। देखिए दुनिया में दो दो स्टूडेंट के अंदर, जो स्टूडेंट हो गया अगर जो भी बंदा इस फील्ड में नया आता है ना, उसके माइंड के अंदर दो सवाल होते हैं। वो समझता है प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि मुझे पता कोई ऐसा टूल बता देगा ये आप ये बेचो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको कभी भी किसी वेबसाइट का स्टॉक नहीं पता चलता है भाई कितने ऑर्डर आ गए, कितना उसका रिमेनिंग स्टॉक है, अगर ये चीज आपके पास पता चल जाए तो और हाँ ये भी चीज प्रोडक्ट हंटिंग आप करते हैं ना, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के आगे आप देख रहे होते कंप्यूटर के इलीगल है वैसे, ये देखा जाए तो ये इलीगल पे आता है। हाँ ये चीज, ठीक है। तो स्मार्ट वॉच अगर आप देखना चाह रहे हो तो इसमें स्मार्ट वॉच, देखिए हमने ऐड ऐसे ढूंढने होते हैं जिसको 7 से 8 दिन हो गए, ठीक है, 7 से 8 दिन उसको हो गए चलते हुए, तो उसको मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा, ऑर्डर आ रहे हैं जब भी वो चला रहा है, ये अंदाजा होता है, ठीक है, ये चीज है। अभी जो जीरो लाइफ स्टाइल चाहे और स्मार्ट वॉच मसला नहीं। और प्रॉफिट नहीं बचेगा ना आपको, जीरो लाइफ स्टाइल से प्रोडक्ट लोगे और कितना रख लोगे, बेचो आप, गुची बेचो, एलवी बेचो, नाइकी बेचो, एडिडास बेचो, कोई मसला नहीं है, लोकल में कुछ भी बेचो। नहीं नहीं, जब आप ब्रांड से लोगे गुची के आप ओरिजिनल बेचोगे, गुची कहाँ आप, और आप तो रेप्लिका बिल प्लाजा लेके बेच रहे हो, ठीक है, गुची कहाँ आप ओरिजिनल बेचोगे, ठीक है, अगर आप ओरिजिनल की बात करो जब ले रहे हो तो ओरिजिनल आपसे कौन लेगा भाई, ठीक है, जो गुची लेने वाला या एलवी लेने वाला होगा तो यहाँ से बैठेगा, दुबई जाके लेके वापस आ जाएगा, ठीक है, जिसने 3.5-4 लाख का बैग लेना है, ठीक है, वो तो सुकून से 50-60 हजार टिकट नहीं लगा के जा सकते, ये फर्क आ रहा था, ठीक है। बात आती है कि छोटे प्रोडक्ट में ब्रांड आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं देता। आपने किसी बंदे को देखा है ऑनलाइन के ऊपर गुलाम अहमद निशान ने बेचते थे ऑर्जन, रेप्लिका की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार्जिन नहीं है, लेडीज बेचती है लाइव सेशन के ऊपर, वो लाइव वीडियोज वगैरह कर दी होती है, क्योंकि उनका एक्सपेंस नहीं है, मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं पड़ता उनको, ठीक है, उन्होंने लाइव सेशन करा, 5-6 उनके पास ऑर्डर आ गए, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद उन्होंने करा वो चीज मतलब कस्टमर को भिजवा दी, ठीक है, 10% 15% एडवांस पेमेंट देगी, उनके एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, अगर वो एड रन करेंगी गुलाम निशाद लेंगे प्रॉफिट नहीं बचेगा, ठीक है, बहुत से लोग करते हैं कि भाई दिखाते हैं ओरिजिनल भेजते हैं रेप्लिका मास्टर कॉपी, ठीक है, उनको प्रॉफिट बच रहा होता है, ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं, कंपनी मार्जिन नहीं देती, ठीक है, ये चीज है। दो आप ओरिजिनल शुरू करते हैं इसको 250, 300, 400 का प्रॉफिट होगा बिकने के बाद, क्यों वो नाम पे बिक रहा है, ये फर्क आया, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी स्मार्ट वॉच, अब बात क्या आती है, देखिए ऑनलाइन जो सिंपल तरीका क्या है, आपने बस बैठ के प्रोडक्ट देखते रहना भाई, ये प्रोडक्ट हंटिंग। अब आप यूट्यूब पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, ठीक है, और उससे क्या है टिकटॉक पे देखें, वो आपके फीड है, ठीक है, इस पे एड लाइब्रेरी से, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे क्या होता है, आपने इसके ऊपर कीवर्ड देना होता है, ठीक है, यहाँ आपको कीवर्ड देंगे जब भी रिसर्च दिखाएगा, देखिए अगर आपको सोर्सिंग का मसला नहीं है ना, अगर आप चाइना से मंगवा सकते हैं, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, फिर तो आप यहाँ पे पाकिस्तान के कीवर्ड नहीं डालें, आपने देखिए इंडिया दुबई को, जब आपको सोर्सिंग का मसला नहीं, क्यों, फिर ये मैंने अगर पाकिस्तान में करा है उस वक्त ये ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रोडक्ट अवेलेबल और बिक भी रही है, ठीक है, हमने वो प्रोडक्ट ढूंढी, क्यों अभी हम सोर्सिंग की तरफ नहीं जा, अभी हमारा काम क्या होगा, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बाय करके सिंगल सिंगल बेचना, पहले काम को सीखे, ठीक है, देखिए हाई अपर लेवल पे काम करने में नीचे लेवल में काम करने में फर्क आया, ठीक है, अपर लेवल में दिन का बजट ही 25-25, 20-20 हजार, 15-15 हजार रुपये जा रहा है, ठीक है, तो एक नए बंदे को अगर 15-20 हजार, 10 हजार का बजट देना पड़ेगा, वो तो टेंशन में आएगा यार, अभी तो ये जा कहाँ रहा है, पुराना बंदा पता उसको पता है मैं रिकवर कर लूंगा, मुझे मसला नहीं, ठीक है, ये फर्क आया था, ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से इसमें मिनिमम जो स्पेंडिंग होती है ऐड की जो होती है टाइम होता है, वो होता है 300 से लेके स्टार्ट होता है, कम से कम 300, ठीक है, 300 से आप स्टार्ट करते हैं, 500 लगाए, 1000 लगाए, 1500 लगाए, 2000 लगाए, ठीक है, ऑर्डर की गारंटी नहीं है भाई फेसबुक की, 20 हजार भी लगा बोलेगा रीच की गारंटी है, वो रीच की गारंटी लेगा, लोगों को दिखाऊंगा बस, ठीक है, आगे आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी वीडियो अच्छी है, ठीक है, बेसिक ऐड सब कुछ बताता है, बोलता है ऐड बेसिक सब कुछ बताएगा कि भाई आपकी वीडियो में मसला इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहे, आपके लिंक में मसला इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहे, तो जब आपका ऐड रन होता है, रन होने के बाद सब कुछ दिखाएगा, ठीक है,
सब सारी एक्टिविटी वो दिखाएगा आपको कि भाई आपके ऐड के अंदर ये मसला है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो चीजें मतलब उसको दूर करनी होती है। उसी के अंदर भी यूट्यूब के अंदर हमारे लिए हमें एक फर्क आता है, यूट्यूब वाला आपको रिप्लाई नहीं करेगा। लोग यूट्यूब से ऐड देख के तो बना लेते हैं, पर आपको उनका रिजल्ट नहीं पता भाई करना क्या है। ऑर्डर नहीं आ रहा तो क्या करना है? ठीक है, बोले मैं सर ऑर्डर ऑर्डर चला रहा हूँ, ऐड चला रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा, ऐड बंद कर दे रहा हूँ, अब क्या करना है बताओ? ये थोड़ी कि ऐड को ऑन ऑफ करते रहे। ये कोई मसला है, वो मसले पता नहीं होते लोगों को। ये चीज है सर। ठीक है? इससे बेहतर ये एक है फेसबुक एड लैब भी। ये बेसिकली आपको खुद ही प्रोडक्ट दिखा देता है, सॉरी, टिकटॉक एड लैब। ठीक है, ये आपको खुद ही प्रोडक्ट दिखा देगा जो अच्छे चल रहे हैं, जो अच्छे मतलब अच्छे इनके एड रन होता है। ठीक है, ये बेहतर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये अब बेहतर दोनों ही अपनी जगह। ठीक है, आप ये यहाँ पे लिखेंगे टिकटॉक एड लैब भी, ये नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा होगा हाई एड्स हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, ये वाला आपने लिंक ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप रिसर्च करना चाहें रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये मतलब ये आपको डायरेक्ट नीचे भी ऐड दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे आपने अपनी पाकिस्तान इंडस्ट्री के किस कैटेगरी में आपको ऐड देगा। ठीक है, डायरेक्ट आपने बताया भाई अप्लायंस होम अप्लायंस। ठीक है, अभी लोड होगा, नीचे आपको होम होम अप्लायंस में दिखाना मिल जाएगा। इसको लॉगिन कर लीजिएगा फ्री में, ये आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बेसिक खुद भी रेकमेंड करता हूँ ना, आप खुद रिसर्च करना चाहें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कैटेगरी नहीं पता कि आपको लगता है मुझे अब समझ में नहीं कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट भेजूं, सबको सिलेक्ट करने वाले हैं, फिर मिक्स ऐप को ऐड दिखा। ठीक है, फिर आपने देखना है बिल फॉर एग्जाम्पल है ये प्रोडक्ट है। चलिए ये प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इस पर क्लिक करा। ठीक है, लैंडिंग पेज इसकी वेबसाइट का लिंक ये है, मैंने क्लिक करा, इसकी वेबसाइट में वो ओपन हो गया। फिर आपने देखना होता है ये कितने की बेच रहा है बंदा प्रोडक्ट, और मुझे कितने की अवेलेबल है। ठीक है, इसकी आसानी के लिए आपके पास सप्लायर होता है। ठीक है, बेसिकली जब आप सप्लायर के रेट्स वगैरह देखेंगे ना तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा यार, ऐसे इनके अच्छा खासा मार्जिन बच रहा होगा। ठीक है, और फिर आपको समझ में नहीं आता प्रोडक्ट तो बहुत सारे बेचे कौन से। बेहतर है इसीलिए इसको बोलते हैं ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑफलाइन टू ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने ऑफलाइन प्रोडक्ट आपको है, आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, आप उसको ऑनलाइन में ढूंढ दो भाई कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, पूछ क्या उसका फिर होता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपने ढूंढ लिया कि भाई कौन कौन बेच रहा है, कितने लोग बेच रहे हैं, फिर आप ऑफलाइन पे चले गए, भाई ऑफलाइन के तो कम मिलेगा कहाँ से हमारे। ठीक है, मैं आपको मेरे बताऊँ पैसे बताऊँ किसमें बनते हैं। पैसे बनते हैं ऑनलाइन में प्रोडक्ट ढूंढ के, ऑफलाइन में ढूंढना कि लोगों कि भाई ये प्रोडक्ट है या नहीं है हमारे। ये आपने चाइना से प्रोडक्ट ढूंढी, फिर उसकी आप प्रोडक्ट बेसिक इसमें आपको पैसा बनता है यूनिक प्रोडक्ट जो मार्केट में कम लोगों के पास हो या तो हो ही ना। ई कॉमर्स में बेसिकली हमेशा पहला दूसरा बंदा सही कमाता है पैसे, जितने प्रोडक्ट लॉन्च करा वो और दूसरा बंदा, पहला बंदा तो फिर भी थोड़ा कम कमाता है, सेकंड वाला ज्यादा कमाता है। ठीक है, पहले तो लोगों के लिए समझाता है प्रोडक्ट है क्या चीज। ठीक है, दूसरे लोगों को समझ में आया तो दूसरा बंदा कमा के मिल जाए। ये चीज है, पहले डर भी जाता है ज्यादा स्टॉक ना मंगाओ, ये ना करो वो ना करो। ठीक है, वो उसमें होता है। अभी प्रोडक्ट मार्केट में 3,500 की मशीन से। ठीक है, ये बात वो बेच रही थी, 8,000 की बेच रहा है। ठीक है, अब उसको बेसिकली उसमें क्या है, मार्केट अच्छा है, अगर उसको एक ऑर्डर 1,000 का भी मिले तो उसको प्रॉफिट है। तो मार्केटिंग कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो आपकी अगर महंगी ऑर्डर कॉस्ट भी आ रही है तो आपको बर्दाश्त है। ठीक है, डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
ये सही है। अब देखिए मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम स्टॉक का आपको इसलिए मना करते हैं कि आपने स्टॉक नहीं बाय करना। स्टॉक क्यों नहीं बाय करना? बेस फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बंदा वो है जिसने ये स्टॉक उठा दिया। ठीक है, अब उसने कैलकुलेशन करी थी, मुझे इसकी ऑर्डर पर 500 आई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसका 500 पीस है। ठीक है, अब उसके अगर ऑर्डर को 700 भी आएगी ना, उसने बेचना है, मजबूरी है। ठीक है, वैसे प्रॉफिट ना भी बच रहा होगा, बोले यार कैश तो करवाना है। ठीक है, आप और एक बंदा हुआ है जिसने स्टॉक उठाया नहीं, वो उसने ट्राई करा बेचने का, 2 दिन एड चलाया, नहीं ऑर्डर आया, बंद करके दूसरा प्रोडक्ट भी चल गया। ये फर्क आया। ठीक है, इसलिए जो ज्यादा इस काम के अंदर वो लोग ज्यादा डूबते हैं जो स्टॉक पे काम करते हैं। ठीक है, एक होता है ब्रांड, ब्रांड की तो बात ही नहीं कर रहा, ब्रांड तो है ही अलग चीज। ठीक है, वो तो महीने का किसी को मार्केटिंग का पर डे का हिसाब लगाता भी नहीं। वो महीने का हिसाब लगाता, भाई मेरी 1 लाख की मार्केटिंग होगी, मेरी 7 लाख की सेल आ गई, 50,000 1 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया, बात बहुत। वो किसी मार्केटिंग को क्या एज एक्सपेंस ले रहा हूँ, जैसे हम शॉप का एक्सपेंस होता है वो उसको एज अ शॉप के एक्सपेंस में ले रहा हूँ। ठीक है, वो महीने के एंड में हिसाब करेगा, मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी करी, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, खत्म। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम छोटे बजट में होते हैं तो हमारा पर डे हिसाब करना पड़ता है। ठीक है, हमारा इतना बजट नहीं है कि हम आप एग्जाम्पल ले रहे हो, आप किसी बड़े ब्रांड को जो है आप कोई टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, ब्रांड की साइकी अलग होती है। ठीक है, ब्रांड 10 तरीके से पैसा कमा रहा है। ठीक है, आपके कमा रहे एक ही जगह से पैसा कमा रहे हो। ठीक है, क्लियर का मसला। उसको आप यूज करेंगे, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, सबसे देखिए जब भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है विंटर, सॉरी, सीजन से। तो भाई सीजन क्या चल रहा है, ये गर्मी है, सर्दी है, प्रोडक्ट की नीड क्या है। ठीक है, टी शर्ट गर्मी में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि टी शर्ट ही बिकती है। हाँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने वो विंटर देख लेना, फिर मौसम देख लेना, सॉरी सीजन देख लेना आपने, फिर महीने देख लेते हैं, मैं किस तरह का रमजान कोई सीजन तो नहीं आ रहा, बकरीद तो नहीं आ रही, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, मगर ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, सीजन वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये सेल आपको अच्छी देते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। ठीक है, कोई आपको ऐसे कोई चॉपर है, जब भी ले लो, चॉपर की सेल 12 महीने है, मगर उसमें उसमें ज्यादा है, बकरीद पे ज्यादा है, वैसे सेल है, कीमत कम है। ये डिपेंड करता है। तो ये तो प्रोडक्ट आपसे कोई ऐसा ढूंढना होता है। ठीक है, अब देखिए इस चक्कर में क्या होता है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम किससे वेस्ट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ढूंढना। ठीक है, यार पहले लॉन्च तो करो। किसी एड में अगर जितनी लंबी थोड़ी बात नहीं करूंगा, और मैं आपको एड की अगर सिंपल डेफिनेशन बताऊं, टेस्टिंग। आपने अलग अलग प्रोडक्ट टेस्ट करते रहते, सिंपल। ठीक है, पहला प्रोडक्ट कोशिश करें कि आप टेस्टिंग ज्यादा ना करें। पहले प्रोडक्ट आपने कोशिश करनी है कि मेरे भाई ऑर्डर आए। ठीक है, ऑर्डर आपको पहले प्रोडक्ट पे अगर ऑर्डर लग गया, अगर दूसरे प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग करोगे, तो पहले वाला उसको कवर कर रहा होगा, तो अपनी जेब पे नहीं जा रहा होगा। समझ रहे? ठीक है, तो भाई पहला आपने डिस्प्ले था, इस पे 500 हो रहा था प्रॉफिट, इसके इसके बाद ये मेरा चल रहा है, एक और मैंने टेस्टिंग करी, इसको 500, मेरे पास तो ऑर्डर नहीं भी आते, तो मेरी जेब पे नहीं आएगा, इस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ठीक है, इससे जो प्रॉफिट आया था उसमें कवर हो गया, उसमें समझ लिया ब्रेक इवन पे आ गया मैं। ठीक है, ये फर्क आता है। तो आपने कोशिश करनी टेस्टिंग कम से कम करें, करनी भी है, मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, जब भी आप किसी भी ब्रांड को भी देखेंगे ना, ब्रांड को एक एड लाइव करेगा, एक बंद करेगा, एक लाइव करेगा, एक बंद करेगा। कामयाब ट्रेडर मतलब मार्केटर वही होता है जो ज्यादा कम पैसों में ज्यादा ऑर्डर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक बंदा वो है जो 500 में ऑर्डर ला रहा है। ठीक है, 500 में 2 ऑर्डर ला रहा है, और एक बंदा 500 में 5 ऑर्डर ला रहा है, तो बेहतर कौन हुआ, एक जो 500 में 5 ला रहा है। ठीक है, ये फर्क आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें वो आपको दिखा रहा होगा भाई सीटीआर वगैरह, सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। ये जब उस पर जाएंगे ना मेटा में, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा, सीपीएम, सीपीसी। ठीक है, सीटीआर। ठीक है, सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, भाई कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं इसको। ठीक है, कि बेसिक देखिए सारी कमाल वीडियो का होता है कि प्रोडक्ट आप किसी वीडियो प्ले करते हो इसके। ठीक है, अब छोटी सी वॉशिंग मशीन है। ठीक है, विंटर आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हर बंदे को बच्चों के कपड़े धोने हैं। ठीक है, अब उसको इतनी बड़ी मशीन लगाने की जरूरत नहीं। ये फर्क आ रहा है। अभी एक प्रोडक्ट हंट कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पुराना प्रोडक्ट है।
शायद देखा भी हो आप, ग्लव्स देखिए, ठीक है, इसमें सिंपल है कि ये आ है। अब देखिए मैं आपको इसमें बताऊँ, ये है पुराना प्रोडक्ट, ठीक है, इतना ये भी नहीं बोला कि अभी आया मैंने हंट किया फिर मैंने लेके आया, पुराना प्रोडक्ट है, बस क्या है अब इसकी नीड है, ठीक है। इसमें क्या मसला था, ये था इतना इतना पानी यहाँ से घुस जाता है, अब ये जो आ गए ये इतने इतने, नहीं नहीं, वो ग्लव्स नहीं था, ठीक है, वो वैसे एज ए पिक्चर ऐसी है, ये चीज़ है। पहले ये था छोटे थे, इसमें क्या था भाई, पानी फिर भी घुस जाता था, ठीक है, इसमें क्या है ये ग्लव्स लॉन्ग है तो इजीली आपके सेल हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है और कितने टाइम में वो आप क्या कर रहे हो उसके साथ, ठीक है, प्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है, ये चीज है। एक प्रोडक्ट और था, देखा होगा ये, बहुत पुराना प्रोडक्ट, ये जब शुरू में आया था ना, या आई थिंक 2021 या 2020 में आया था, ठीक है, इसकी सबसे पहले चाइना ने, बेसिक चाइना ने वीडियो निकाली थी कि भाई इससे जो है ना गार्डन में पानी लगा, ठीक है। अब ऑडियंस कौन थी, जिसके घर में गार्डन है, ठीक है। फिर उसने एक और वीडियो निकाली, वैसे आप कार भी गाड़ी भी वॉश कर सकते हो, अब दो ऑडियंस हो गए इसके ऊपर। बेसिकली आपको प्रोडक्ट वीडियो में समझाना होता है भाई इसका पर्पस ऑफ यूज क्या है, आप यूज कैसे करेंगे, उसने दिखाया आप गाड़ी भी वॉश कर सकते हो और इससे आप गार्डन भी वॉश कर सकते हो। सेकंड क्या करा उसने भाई, बाकी जो है और भी इसकी वीडियोस वगैरह आई, ठीक है, जैसे पिक्चर्स आ रही, गाड़ी भी आप वॉश कर सकते हो, पीछे गार्डन भी दिख रहा है, गार्डन भी देख लो, ठीक है। इसके बाद एक और इसका प्रोडक्ट आया था, एक इसके साथ, ये प्रोडक्ट, ये भी शायद आपने देखा हो, हाइड्रेशन हो, ठीक है। अब मैं एक यहाँ था स्टूडेंट, ठीक है, उसने वही बेच रहा था, ठीक है, उस पाइप के साथ कॉम्बो डील बना के ये, भाई अगर आपको हाई प्रेशर चाहिए तो आप ये नोजल लगा लो आगे, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल गार्डन में पानी देना है तो आप वो रखो, ठीक है। तो प्रोडक्ट वीडियो के अंदर आपको लोगों को समझाना होता है कि भाई प्रोडक्ट आप किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कोई बोले मैं तो इससे भाई अपना घर भी धो सकता हूँ, ये भी ले लो, ठीक है। अब आपने उस टाइम पे बहुत बार क्या होता है, वीडियो देखते हुए वो चीज माइंड में नहीं आती, मतलब वीडियो के अंदर वो चीज समझाते हो भाई इसका आप जो प्रोडक्ट आप पर्पस है, आप इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, तो लोग ज्यादा उस पर बिलीव करते नहीं, यार सही है। अब दुनिया में कहीं पर भी जो वीडियो होती है ना, उसको जो ऐड होता है 15 सेकंड 20 सेकंड में होता है, ठीक है। आप चाइनीज के ऐड देखिएगा, चाइनीज हो गए या फिर यूएसए या यूके के, आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, आप यूएसए के ऐड देखिएगा, कोई भी कॉम है जब भी ले रहा हूँ तो नहीं, यार एक गोल का जो कॉम है, बिल्कुल छोड़ा ये, ठीक है, मेरे को अंदर रखा भी है, ठीक है। ये कॉम है, पिछले क्या क्या करता है भाई, इसमें ऑयल आप डालते हो, ठीक है, ये अंदर मतलब ऑयल के साथ ये वाइब्रेशन भी इसमें वो मिसाज कर रहा है, ठीक है। अंग्रेज की जितने भी वीडियो है ना, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो लड़की खड़ी हुई है, सिर्फ वो ऑन करती है, मतलब ऑन करना कुछ भी नहीं बोल रही, वो ऑन करती है, ऑन करती है, वो सर पे बैठती है, वो इसी इसी वीडियो में वीडियो, अक्सर में क्या होता है प्रोडक्ट समझाना पड़ता है कि भाई इससे आपके बाल लंबे होंगे, इससे ये आपके ये होगा, आपके ये होगा, इसी हमारी नेचर उनकी नेचर में फर्क है। वो क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आते हैं, वो वेबसाइट पे ऊपर जाकर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ के ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमारी ये वाली आदत क्या है, वीडियो देख के ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी साइकी का फर्क है, ठीक है। अगर आपको आपको वॉइस ओवर आती है, एग्जाम्पल ले लो, वॉइस ओवर आती है, अगर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं तो बेहतरीन तरीका, कोई भी वीडियो डालो उसमें वॉइस ओवर डालते हो, ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उसको, ठीक है। वीडियो किसी भी मसला नहीं है, अगर वुमेन के वीडियो में वुमेन दिख रही है, आप वुमेन से वॉइस ओवर करवा लें, अगर मैन दिख रहा है तो मैन से वॉइस ओवर करवा लें, ये है कि मजा नहीं है, ये है कि वो सीपीसी आ जाता है, ये लोग बोलते हैं एआई, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर नहीं, वॉइस सही नहीं आती, एआई पकड़ा में आता है, पता चलेगा, क्योंकि देखिए बात कर रहा हूँ,
एआई इंग्लिश में नहीं पकड़ सकते आप। अगर आप इंग्लिश में आप कोई चीज बनवाते हो तो आप नहीं पकड़ पाओगे। आप जब उर्दू में बनवाते हो ना, ठीक है, या हिंदी में बनवाते हो, वो पकड़ लेते हैं। एक्सेंट, हाँ एक्सेंट पता चल जाता है यार, ये एआई है, इंसान नहीं बात करता। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ज्यादा बेहतर, ऐसे ही, ऐसा ही। यार अब देखिए, हर बंदे ने बोल दिया एआई है। फेसबुक ने पाबंदी लगा दी, फेसबुक ने, यूट्यूब ने पाबंदी लगा दी, तो एआई वाले चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। फेसबुक ने बोला भाई जो जिसके एआई के ऐड होंगे वो अच्छे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो एआई बेसिकली हर बंदे ने एआई कहीं ना कहीं घुसा दिया। बना वो किसी और काम के लिए था, हमने उसको जबरदस्ती यहाँ पे घुसा दिया। ये फर्क है। ठीक है, दराज तो आप लोगों ने इसमें कोई मसला, देखिए हम ये यूज करेंगे फिर मसले आएंगे फिर हम इसे पूछ लेंगे, बेहतर ये है। ठीक है, इसके अलावा दराज का सपना यूज किया होगा, दराज और पीके। दराज डॉट पी के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल के अंदर ये शॉप ऑल प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहे होंगे वो आपके दराज से ज्यादा अच्छे बिक रहे, अच्छे बिक रहे हैं दराज। ठीक है, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो है दराज है। ठीक है, तो दराज का सहारा हम इसलिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट प्राइस आप ना भी देखें मसला नहीं है, प्राइस का कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, प्राइस का कोई इतना मसला नहीं है कि अभी दराज को कितने का है, वहाँ पे हम कितने का बेचेंगे। आपने दराज से प्रोडक्ट ढूंढा, उसको गूगल इमेज रिसर्च कर लें और आप देख लें वेबसाइट पे कितना बिक रहा है। सिंपल। प्राइस यहाँ पे अगर 85 भी है, ठीक है, तो मसला नहीं है भाई, अभी भी 600-700 का बिक रहा होगा, तो बिकता है। ये वो है, क्या बोलेंगे इसको, हील क्रैक प्रोटेक्टर। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, वैसे आई थिंक 120 130 की आ रही है, मगर अभी भी छोटे 999 की बिक रही है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, प्राइस का कोई मसला नहीं है। प्राइस इसकी मार्केट, देखिए इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें इतना ज्यादा प्राइस क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है। यहाँ जैसे मैंने प्रोडक्ट ओपन करा, ठीक है, अब ये मल्टीपल सेलर के प्रोडक्ट आ गए, एक बंदे के प्रोडक्ट नहीं है, मगर आपकी वेबसाइट पे क्या है, कोई भी बंदा कहीं पर भी आएगा आपको अपना प्रोडक्ट होगा, डेट आपकी अपनी मर्जी के। ये फर्क आता है इसमें, इसलिए वेबसाइट पे नहीं हो सकता ना, वेबसाइट पे एक बंदा आ गया। तो ये तो मैं आपको बता दूं ना, कस्टमर थोड़ी करता है कि पहले दराज पे आएगा फिर वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, दराज पे देखिए कस्टमर हर तरह का है। ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी ना, आपने बहुत से कस्टमर ऐसे देखे होंगे, सदर जाते हैं, एक दुकान से चीज ली वापस आ गए। बहुत से कस्टमर क्या करते हैं, एक दुकान से रेट लिए, दूसरी दुकान पे पता करे, तीसरी दुकान पे पता करे, जहां से सबसे कम रेट मिले वहां से ऐसे ही ऑनलाइन है। अपना हो सकता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये सही है, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए एक एक था शायद ये भी देखा होगा आपने कहीं, शायद टिश्यू बॉक्स है। ये मैं दराज पे बेचने की कोशिश कर रहा था 850 की। ये बेसिक टिश्यू बॉक्स है। ठीक है, बेचने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा, 850 या 750 का ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो शॉपिफाई को 1800 का बिका। ठीक है, क्यों, दराज के ऊपर क्या था, लोगों ने 700 750 600 अपलोड किया, आज ये मैं 420 या 430 कर रहा था। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, बस बात क्या रहती है, उस पे उस प्रोडक्ट की वीडियो बड़ी प्यारी अच्छी बनी हुई है। इसमें होगी उसकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इस टाइप की वीडियो भी इसमें। तो इसमें कोई कॉपीराइट की शर्त नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ से शॉर्ट वीडियो निकाली, लिंक मुझे यूट्यूब का मिल रहा है, टिकटॉक का मिल रहा है। भाई ये इस तरह की वीडियो, इसको हम बोलते हैं बेसिक क्रिएटिव। ठीक है, ये होता है क्रिएटिव बेसिकली। तो ये बेसिकली इस तरीके के प्रोडक्ट आप बिक रहे हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने दराज पे अपने प्राइस देखें यार, ये अगर दराज का कंपेयर करेंगे ना फिर तो आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे।
अब बोलेंगे मार्जिन ही नहीं है, मैं 500 की मार्केटिंग कहाँ से लूँ? ठीक है, ये फर्क आ रहा है। अब देखिए बात सारी आ जाती है प्रोडक्ट की वीडियोस कैसे मिलती है। ठीक है, सप्लायर आपको वीडियोस नहीं देता, दो तरीके, या तो वीडियो ढूंढो या तो खुद बनाओ। ठीक, खुद नहीं बनानी, वही बात है, टिकटॉक पे चले जाओ, यहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लो। टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड करने का, फेसबुक एड लाइब्रेरी से वीडियो डाउनलोड करने का आसान सा तरीका। ठीक है, अगर टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड करनी है, आप गूगल पे लिखो टिकटॉक वीडियो डाउनलोड। ठीक है, एड फेसबुक से आपने डाउनलोड करनी है, फेसबुक वीडियो डाउनलोड, उसका लिंक कॉपी करके आप वहां डालेंगे, वीडियो डाउनलोड होगी। इसी तरीके से अगर आपने अगर यूट्यूब से करनी है तो यूट्यूब वीडियो डाउनलोड लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब। ठीक है, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट बनी है, आप लिंक उठा के यहाँ पे लिंक डालेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होगी। ठीक है, सबका सेम प्रोसेस है। ठीक है, कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, मैं सब पूछ लिएगा मसला। इसके अलावा एक टोल होता है, मतलब वैसे वो इंटरनेशनल का होता है, मीना। हाँ, वो आप सेलेक्ट करिए। ये मीना वैसे ये इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं यहाँ से बेसिकली, और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा ऑफलाइन के अंदर मिलेगा कहाँ से। ठीक है, अभी वैसे ये टूल वैसे पेड टूल है, इसमें काफी चीजें फ्री है बेसिकली। ठीक है, ये आपको डे वाइज बताता है कौन से दिन पे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिका। ये संडे को ये अच्छा बिक रहा है, सैटरडे को ये, फ्राइडे को ये, इसलिए आप पीछे जाते हैं तो आपको दिखाता जाए कि कौन सी दिन भाई कौन सा अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, इसकी अवर होती है। नीचे आप आएंगे, आपको दिखाएगा भाई कौन कौन से प्रोडक्ट आपके अच्छे बिक रहे हैं। ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट आपको पर्सन में मिल जाते हैं। ठीक है, ये आई प्रोडक्ट है पर्सन में। ये बेसिकली इंटरनेशनल के लिए, ये बेसिकली पूरे इंटरनेशनल के अंदर जो मार्केट है, उसमें से रिसर्च करता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है। रिसर्च करके यूज क्या करता है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, वही मर्ज कर दिए, मिनिमाइज करके बताता है। ये चीज है, जो लोग बोल रहे होते हैं हमें प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए सबसे बेहतरीन है ये चीज। ठीक है, मगर ये इंटरनेशनल पे सही काम करता है। ठीक है, इंटरनेशनल में आपको सोर्सिंग का मसला नहीं होता, आपको डायरेक्ट चाइना से सोर्सिंग मिल जाती है। पाकिस्तान में आपको ये प्रोडक्ट ढूंढने पड़ने को, भाई प्रोडक्ट कहाँ से। आप लॉग इन करेंगे, आपको और रिजल्ट मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं क्लिक करता हूँ उस पर। ठीक है, तो आपको और रिजल्ट देना शुरू कर देगा, भाई इस तरह की वीडियो कितने लोग चला रहे हैं। आप यहाँ से वीडियो डाउनलोड करना चाहें, आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत से प्रोडक्ट होते हैं पाकिस्तान में, ये ऑलरेडी पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट है ही है। नीचे में जाओ, इसके जाऊंगा नीचे सिमिलर, उससे उसी कैटेगरी के मिलते जुलते जो प्रोडक्ट होंगे सारे मुझे दिखाते हैं। और जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा वो आप डाउनलोड कर ले, अगर ये प्रोडक्ट आपको है तो वीडियो आप यहाँ से ढूंढ लें, ये वीडियो होती तो ना फिर आपको प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, ये भी प्रोडक्ट है पाकिस्तान में। वो सब देखिए, जैसे आप लोग सोच रहे हैं ना, ठीक है, जो इम्पोर्टर होता है ना वो आपसे एक कदम आगे होता है। जो इम्पोर्टर होगा ना, वो आपसे एक कदम आगे सोच रहा होगा, वो आपसे पहले माल मंगवा के बैठा होगा। ठीक है, इम्पोर्टर और होलसेल का फर्क होता है। होलसेल अपने प्रोडक्ट शो करवाता है, इम्पोर्टर अपने प्रोडक्ट शो नहीं करवाता। इम्पोर्टर आप बोलेगा आप मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, मैं होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा तो बता दूंगा। वो कभी अपने प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा मेरे पास ये है ये है ये है। ठीक है, होलसेल क्या होता है, अपने प्रोडक्ट दिखाता है, भाई ये चीज आई भी नहीं है, आप चेक करो। ठीक है, ये फर्क आ रहा है। ठीक है, इम्पोर्टर क्या करता है, सिंगल पीस नहीं देता, होलसेलर क्या है आजकल जो सिंगल पीस दे देते हैं आपको। ये फर्क है। हाँ ठीक है यार, वही बात है, आप किसी भी होलसेल को पूछो, मतलब खुद इम्पोर्ट करते हो, मैं डिफरेंट करो। ठीक है, आपको जो 30 से 35 नंबर दे रहे हैं। देखिए ये ना पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे कारोबार करने का उल्टा ही दिमाग है। ये कारोबार नहीं करते, यहाँ बोलता हम कारोबार सिर्फ कमाने के नाम है। ठीक है, मैं बोलता हूँ सिर्फ कमाएं। ठीक है, और उसमें इसमें कोई रुझान नहीं, कस्टमर खुश है हमसे या नहीं है। ठीक है, हमारी एक साइकिल है, एक जाएगा दो हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी जगह जाओ, आप एग्जाम्पल अगर आपने बहुत से लोग KFC गए होंगे। ठीक है, KFC की यहाँ की सर्विस देख लो, बाहर की सर्विस देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, वहाँ की ऐसी सर्विस है। ठीक है मॉडल सेम, बस यहाँ की नेचर का फर्क है। ठीक है, ये फर्क आ रहा है, सिस्टम का फर्क है। सिंपल एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, और बात क्या है, सिस्टम एक ही है और यहाँ के लोगों की साइकिल का फर्क है। यहाँ किसी भी दुकानदार को बोलो अभी रेक सेंटर चलो मेरे साथ, रेक सेंटर वाले को बोलो यार मुझे टी शर्ट बनवा दो, बोला ठीक है मसला नहीं, मशीनें मेरी अपनी है। ठीक है, हर बंदा खुद ही मैन्युफैक्चर बना हुआ है, खुद ही होलसेलर बना हुआ है, खुद ही रिटेलर बना हुआ है। ठीक है, कमीशन के चक्करों में। ठीक है, उसको पता है दो पैसे बच जाएंगे, ये चीज अरेंज कर दूंगा आपको। ठीक है,
ज्यादातर हम बेसिकली यहाँ पे दानिश लड़का है अच्छा कि वो 6-7 साल से हमारे साथ है। हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट परचेजिंग करने जाते हैं ना तो हम दोनों साथ होते हैं। अब इसने ये चीज सीखी हुई है ठीक है शुरू से कि किसी भी दुकान पर अगर माल लेने गए ना उसने बोलना तुम रुको मैं दुकान गोदाम से लेके आ रहा हूँ तो उसने वो गोदाम देखने गया। और 99% क्या होता है पहली शिपमेंट हमें महंगी मिलती है उसके बाद वो दुकान का पता चलता है वो माल आता से ये फर्क है ये चीज है ठीक है। तो कहना मुझसे सारा ये है कि भाई आप जो है फंक्शन के अंदर प्रोडक्ट सस्ता ढूंढना बड़ी मुश्किल बात है ये कोई नहीं बताता। किसी भी मार्केट में अगर आप जाओ प्रोडक्ट ढूंढने ठीक है जो वहाँ के लेबर तबका होता है ना जैसे गोल्डन मार्केट आप जाते हो ठीक है तो आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढना है तो वहाँ पे जो सामान उठाते हैं उनसे पूछो वो बताएंगे आपको कौन सी चीज कहाँ पर है ठीक है उनको पता हो ये कर रहा है सही है। बिल्कुल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खास आप अपने लिए ढूंढ लो कहीं आपको मिल नहीं रहा तो आप डायरेक्ट फेसबुक पर भी रिसर्च कर सकते हो। फेसबुक और टिकटॉक इसलिए बोल रहा हूँ फेसबुक टिकटॉक हो गया गूगल भी आप यूज कर सकते हो। वो इसलिए होता है कि ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ठीक है ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे रिसर्च कर लो आपको पता चल जाएगा वो प्रोडक्ट है या नहीं है ठीक है। वो हमें किसी वीडियो नहीं मिल रही आपको ठीक है तो यहाँ पे आपको मिल जाती है अली एक्सप्रेस से देख लो आप अली एक्सप्रेस पे अगर प्रोडक्ट ढूंढो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है। अली बाबा अमेजोन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ठीक है आप यूज करेंगे तो आप सीखेंगे। ये चीज है प्रोडक्ट हंटिंग से भागने की बोरिंग वाला काम है थोड़ा सा बंदा सोचता रहता है क्या बेचू क्या नहीं बेचू लेकिन अभी आपको अपने कॉम्पिटिटर नहीं पता कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। जब आपको पता चल गया आपके कॉम्पिटिटर कौन है तो आप सिर्फ उनको ही देख रहे होंगे ठीक है भाई ये मार्केट में 10 आपने 10 बंदे देख लिए या 10 बंदे जो प्रोडक्ट अच्छा बेचते हैं यूनिक प्रोडक्ट बेचते हैं आप सिर्फ उनको फॉलो करो वो जो बेचे आप भी बेचना समझो दिखता है ठीक है। कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं आती एक टाइम के बाद जाके आती है जब तक तो आप बेच के साइड में भी हो जाते हैं ठीक है। इसमें तो फंक्शन में इतने बंदे ना वीडियो कॉपीराइट वगैरह के ऊपर नहीं जाते ठीक है। तो बड़े जो ब्रांड है गुची एलवी तो फेसबुक पे ही डायरेक्ट पे कर लो तो भाई हमारा ब्रांड प्रोटेक्शन के नाम से ना हमारी हमारी कोई वीडियो हमारे फोटो कोई रन ना कर सके ये फर्क आ रहा है। इसके अलावा गूगल ट्रेंड भी यूज करते हैं गूगल ट्रेंड सही रिजल्ट नहीं देता। गूगल ट्रेंड बेसिकली वही बताता है जो किसी फंक्शन के अलावा क्या गूगल ट्रेंड सब जगह सही चलता है। अब सही 3 कंट्री ने पंगे डाले में यार इंडिया इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बाकी सारे सही है ठीक है। तीन की आवाम एक जैसी है वो बड़े सगीर के जो है ना ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। सिर्फ वो मुल्कों का फर्क है ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल में क्या होता है देखिए ई कॉमर्स अगर करना है ना हमको चीजें नहीं बताऊँ मुझे करना है अगर आपने कमाना तो इंटरनेशनल ठीक है। लोकल से सीखने के लिए अच्छा लगता है तो मैंने लोकल में सिर्फ सीखना और जाना मैंने इंटरनेशनल ठीक है। हाँ सिर्फ पेमेंट मैटर का फर्क है पेमेंट मैटर पेमेंट मैटर हाँ देखिए सिर्फ पेमेंट प्रोसेस का फर्क होता है ठीक है। ये सही है सेम आप फिर एड दुबई के रन कर रहे हो ठीक है। बस फर्क क्या आएगा कि भाई आपने पेमेंट वहां से कस्टमर से पेमेंट कैसे लेनी है उसके लिए हमें एलएलसी चाहिए होगी एलएलसी ठीक है। क्यों एलएलसी के ऊपर पेपाल और स्ट्राइप मिलता है। जैसे पेपाल क्या करता है पेमेंट गेटवे है ठीक है। जहाँ पे देखा बहुत सी वेबसाइट होता है मास्टर कार्ड वीजा कार्ड का ऑप्शन होता है वो बेसिकली पेपाल देता है। इसलिए मतलब पक्ष से बाहर की बात करूँ ठीक है मतलब पेमेंट वो आपको दे रहा है एलएलसी हम आपको चाहिए इसलिए कि आपके उस नाम के ऊपर पेपाल मिल जाता है। एलएलसी का मतलब होता है कि यूके यूएसए के अंदर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई पेपाल को बता मेरी यूके के अंदर कंपनी है तो मुझे अपना जो मर्चेंट दो ठीक है। वो आपको मर्चेंट देता अपनी ये नहीं नहीं ये पैसों की खेल ठीक है। ये एलएलसी आप खुद ही बना सकते हैं ठीक है। इसके आगे मतलब जैसे आप समझ लें आपने अगर पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप खुद नहीं कर सकते आपको एडवोकेट चाहिए वकील चाहिए ठीक है। इसी वहां के वकील बैठे हुए वो प्रोसेस है तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीखने की हद तक अच्छा है। पाकिस्तान जो है आपको कारोबार ना पाकिस्तान में सिखा देता है ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में कारोबार कर लिया ना तो दुनिया में कहीं भी कर सकते हो क्यों पाकिस्तान में जितने मसले हैं ना दुनिया में नहीं है। यूएसए में हाँ यूएसए में यूके में अगर आपकी टेंशन होती है सिर्फ ऑर्डर लाना
कस्टमर के पास ऑर्डर आ गया, वो 100, वो पार्सल क्या 100 क्या 101% का डिलीवर्ड होगा। ठीक है, आपकी सिर्फ एक टेंशन होती है कि मुझे ऑर्डर लाना है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, आपको ऑर्डर भी लाना है और डिलीवर भी करवाना है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, कस्टमर कभी भी बोलते हैं मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये फर्क है। वहां तो आपके जो पर्सन में काम करेंगे समझो दुनिया में कहीं भी कामयाब, ये फर्क है। ठीक है, तो यहाँ की मार्केट बहुत वोलेटाइल बोलेंगे, समझ मेरा वोलेटाइल है। ठीक है, या फिर समझ लें कि मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, पूरी कंपनी अपनी काम से अपने अपना काम सही से नहीं कर रही। ठीक है, अब जैसे पोस्ट एक्स एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पोस्ट एक्स ने हमारे दो तीन टाइप से पार्सल दिए हैं, आज जाके स्कैन होना शुरू हुआ। अब जो बीच में 5 दिन का गैप था, अब पता नहीं कस्टमर ने कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया होगा, जो आज उनको पार्सल मिल रहा था, आज या तो कराची से निकल रहा पार्सल। ठीक है, ये फर्क आया था। तो बात आई थी पूरी कंपनी के ऊपर। अब यहाँ क्या होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया होगा, राइडर आपका, राइडर आपको कॉल करता सर आपने ऑर्डर प्लेस किया था, आप बोलते हो नहीं यार भाई ने करवाया था, वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वहां बंदा घर पे है नहीं है, उसने गेट पे पार्सल रखना है, तस्वीर खींचनी है, तो एक तस्वीर कस्टमर के पास जाएगी, एक तस्वीर हमारे पास आएगी, खत्म था। वहां से चोरी होता है, कुछ भी होता है, कस्टमर जाने कस्टमर काम करता है। वहां की पूरी कंपनी यहाँ तक काम करती है। ठीक है, आपने अमेजोन की वीडियोस देखी होंगी कि वहां से पार्सल चोरी हो रहे हैं, लोग चोरी करते हैं। ठीक है, वो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है वो। उन्होंने गेट कर दिया, उन्होंने बेल बजा दी, कोई है तो आपको उठा के ले जाए, नहीं है तो वो पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए वहां पर ज्यादा डोर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, ये फर्क आ रहा है। तो वहां की मार्केट में पैसा चाहिए बस। ठीक है, और आप बात करते हैं कि सिंपल, अगर मुझे सिर्फ वेबसाइट की लॉन्च करनी है, वेबसाइट आप बनाएंगे, वेबसाइट बनाने अगर आप एलएलसी लेंगे, एलएलसी अगर आप अच्छी स्टेट की लेते हैं, ब्रॉडवे कैलिफोर्निया, ठीक है, अगर अच्छी स्टेट की लेते हैं तो मैं 500 600 700 डॉलर आपको लेता हूँ। ठीक है, उसके बजाय अगर काम लॉन्च करते हैं, ठीक है, बाकी सस्ती भी है, मैक्सिकन हो गया। ठीक है, वहाँ के एलएलसी का फायदा नहीं है। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके एलएलसी के ऊपर लिखा हो कच्चा का इलाका, ठीक है, लोग सबको बोलो कच्चे का डाकू है, वहां पे भी इलाके ऐसे हैं। ठीक है, जो मैक्सिकन जो है सबसे वो उसमें आता है, चोरी चकारी में आता है, वहाँ के एलएलसी का फायदा ही नहीं है। पेपाल आपको मिल जाता है, मगर उसमें हाई रिस्क पे होता है, कभी बंद हो जाएगा, छोटी छोटी गलती में बंद कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया महंगा है, ब्रॉडवे सबसे महंगा है। ठीक है, तो वहाँ की एलएलसी की पावर भी है। ये दुबई के अंदर अगर आपने एडवांस पेमेंट ले ली, फिर भी इसको एलएलसी ही बोलते, दुबई की एलएलसी सबसे महंगी है। तो दुबई की आई थिंक लास्ट टाइम बनवाई थी, 2500 दरम लगे, 2500 दरम, 2500 दरम के आसपास लगे हुए। ठीक है, इसमें एड्रेस वगैरह सारी चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो वहां पे अगर कंपेयर कर तो क्या नाम है, यूएससी वो सस्ती पड़ जाती है। एलएलसी आपकी कहीं कहीं की भी हो, यूएसए की हो, यूके की हो, फिर पूरी दुनिया में चल सकती है, फिर आप उस स्टेट के पाबंद नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तो वैसे भी गिनती नहीं है, इसलिए आपका रिकॉर्ड चेंज होता है, बीच में एलएलसी आ जाती है। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेपाल के बीच में और आपके पाकिस्तान के बीच में एलएलसी आ गई, ये सिंपल है। जिस भाई को बाहर जाने का शौक हो, यूके यूएसए का वीजा लग रहा हो, सबसे आसान तरीका एलएलसी है। एलएलसी लगा, एलएलसी बनवाओ, साल 1.5 साल काम करो, 2 3 बार टैक्स रिटर्न फाइल करो, उसके बाद वीजा डालो, प्रोसेस डालो कि भाई मैं अपनी कंपनी विजिट करने जा रहा हूं, मुझे वीजा चाहिए, देंगे, सब देंगे। तो आप चेक करेंगे, आपके नाम पे कंपनी ऑलरेडी बनी हुई हो, एड्रेस भी है, बैंक अकाउंट भी, हर चीज, आप टैक्स पे रहे। इनके वीजा नहीं लगते, आखिरी आजकल पाकिस्तानी अवाम ने शायद इन लोगों ने बता दिया सब कुछ। ठीक है, वो सारी अवाम इसी काम में लगी हुई है। ऐसे ही है, तुम्हारी वहां पे एक फील्ड पर घुसती है, कचरा करती है, तो दूसरी फील्ड में चले जाती। इसके अलावा और भी टूल्स है काफी सारे, मीना की तरह ई कॉमर्स भी है। अब सेम प्रोसेस है, वो प्रोडक्ट बताते हैं आपको। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट ऐसे बिकेगा, ये प्रोडक्ट ऐसे बिकेगा, आप रिसर्च कर लेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग टूल तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये नहीं, ये बेसिक गारंटी ये भी नहीं दे रहा कि भाई ये प्रोडक्ट बिके अच्छा बिकेगा। ठीक है, आपको सिर्फ बता रहा भाई ये अच्छा बिक रहा है। इसमें किसी बंदे ने जो बंदा एड रन कर रहा है, तो 506 की स्पेंडिंग कर रहा है। ठीक है, इसने डॉलर की स्पेंडिंग कर दी है, इसने इसने $775 की स्पेंडिंग कर दी है, इसने 21,000 की स्पेंडिंग कर दी है उसने इंटरनेशनल पे। तो उसने 24,000 की स्पेंडिंग कर दी है उसने। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्पेंडिंग दिखा रहा होगा। ठीक है, ये अगर 24,000 डॉलर की सिर्फ एड की स्पेंडिंग करी है, तो कमाया भी तो होगा, तो पागल थोड़ी इसमें लगा के छोड़ दिया।
हाँ, वन वन मंथ। आपको लगा 24,000 डॉलर सीवी के पैसे जाते हैं, सिर्फ 25,000 की है। हाँ, ये वन इसको वन डे हो गए चलते, तो 25,000 की स्पेंडिंग कर चुके। देखिए ये वो बंदे होते हैं जिसको पता नहीं रिकवर कर लेते हैं, ये नए बंदे नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को देखिए, आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे ये बंदा पहुंचेगा। ठीक है, और बात सारी क्या है कि आपने उस पर सीखना है। ठीक है, ये चीज है, और सीखते हम इसलिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं आपके ऑर्डर जल्दी आ जाए। कि आप देखिए, अगर मैं आपको सिखाने की मैं बात करूँ ना, आप 3 4 5 6 महीने लगेंगे सीखने में। सही, अगर आपने ई कॉमर्स सीखना है, ठीक है, वह 3 4 महीने आप वेट करेंगे, आप बोलेंगे छोड़ो यार कुछ फालतू। इसलिए हम कोशिश करते हैं आप आपको समझ में आ गया, हम आपको काम समझा देते हैं, ऐसे रन होता है। फिर आपके जब ऑर्डर आना शुरू होता है, पूरी साथ साथ सीख रहे होते हैं। ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है सीखने का। अच्छा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। जब अगर आपको 3 4 महीने में मैं आपको ये जो अभी बता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, आप भी एक टाइम पे तंग होगे। क्या होगा, एंड मतलब 1 महीने तो आप लोग आ जाओगे। 1 महीने में कभी एक स्टूडेंट गायब हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चलो भाई लास्ट एंड इनकी क्लासेस में एक ही बच्चा भी नहीं आ रहा। ठीक है, वो थ्योरी वाला काम हो गया। फिर मैं सारा थ्योरी करवा दिया, खत्म। ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, फायदा नहीं। इसके अलावा एक टूल होता है हमारे पास, आप ये कर लिएगा। आप एक्सटेंशन होती है इसकी, फेसबुक एड फाइंडर। फाइंडर, FINDER, फेसबुक एड फाइंडर, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, ये माई एड फाइंडर आ गया यहाँ पे। ये लैपटॉप पे इंस्टॉल होगी, क्रोम पे इंस्टॉल नहीं होती। आपने सिंपली मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल हुई थी। आप इसमें इसको इंस्टॉल कर, आपको इस तरीके से आएगा। आपने इसको करना है ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करा, ऐड एक्सेप्शन, ये ऐड हो गया इस तरीके से यहाँ पे। ये ऐड फंड आ गया, मैंने आपको पिन कर लिया, फंड पे आ जाएगा। ठीक है, आप अपनी फेसबुक की आईडी ओपन कर लेंगे, जो आपकी पर्सनल आईडी है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आपने इसको रन करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने करा शो ओनली ऐड। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसमें ये बेसिकली फेसबुक एड लाइब्रेरी की ही तरह ही है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या फर्क है इसमें, अभी रन नहीं है। ये आपकी जो पोस्ट होगी ना, उसको स्किप करेगी, जो सेव करेगी, बाकी जो होंगे तो स्किप करेगी। ये पोस्ट से स्किप करेगी। अब आपने करना है, जो आपकी फेसबुक की आईडी होगी ना, उसके जितने भी ऑनलाइन के पेजेस आ रहे हैं, इनको लाइक कर लीजिए, दराज को, अमेजोन को। इसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स की जो चीजें आ रही होती हैं, आप उसके पेज लाइक कर लें। फिर उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे, आपको वो दिखना शुरू हो जाएंगे पेज पे। देखिए, वो ऑटो स्क्रॉलिंग कर रहा है, मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑटो स्क्रॉलिंग कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे दिखा भी रहा होगा, तीन चार चार ऐड मिल गया उसको। ठीक है, तो इसलिए ये आधा 1 घंटा भी अगर आपको चला के वो, अगर आप दूसरे काम कर रहे हैं तो खुद ही ढूंढ लेगा। तो उसका काम ये होगा। हम किसी को उसको ये करते हैं कि रात को रन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, सुबह जब आते हैं लैपटॉप में, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे खासे ऐड होते हैं। बिग वजह से इसमें दिखा के भी 8 जो है ऐड फाइंड हो। ठीक है, अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, इसमें करता हूँ सिलेक्ट एड्स। सिलेक्ट एड्स पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, जैसे मुझे ऐड दिखा रहा है, तो ये ऐड है इसमें, और उसमें इसमें बेनिफिट क्या है
फेसबुक जो ऐड लग रही है वो ये नहीं दिखाता है कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों ने कमेंट करा। यहाँ आपको दिख जाता है भाई कितने लोगों ने लाइक करा। और नीचे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ भाई कैटेगरी का ऐड है ये वाला। भाई इतने लोगों ने लाइक करा है, इतने लोगों ने कमेंट करा, ये ऐड है। ऐसे ही है, ठीक है। अब सुनते हैं मुझे। वो ये हमें दिखाया, ऐसे ही, ठीक है। अब ये नीचे हमें दिखा रहा है कि भाई हम ये ऐड तो रन हो रहा है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऐड के ऊपर कोई एक्टिविटी भी है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, या कोई दिखा देगा भाई इतने लोगों ने शेयर किया हुआ है, इतने लोगों ने वीडियो देखी है, इतने लोगों ने कमेंट करा, और इतने लोगों ने लाइक करा इसको। ये पता चलता है इंटरेस्ट कैसा आ रहा है इसको। ठीक है, नीचे में आता हूँ, नीचे मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है, इसके भी मुझे वो इसी तरीके से दिखा रहा। अब फेसबुक ऐड लाइक भी चीजें पता नहीं चलती। वहां पे सिर्फ क्या पता चलता है कि आपने जो है कौन से ऐड रन कर रहे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर रहा है। अब बिल पर आपने ये ऐड चेक करना है, ये ऐड वे किस किस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है। अब वही बात है, मैं इसके नाम पे क्लिक करूंगा प्यारी को, ठीक है। अब इसके पेज पे आऊंगा, वही अबाउट में जाके पेज ट्रांसपेरेंसी में आके इसको मैं ओपन कर लूंगा, मुझे दिख जाएगा कितने ऐड रन कर दिए। इसमें अबाउट पे क्लिक करा, पेज ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आपकी पूरी हिस्ट्री, पेज की हिस्ट्री पता चल जाती है। 2017 में पेज बना 5 नवंबर को, ठीक है। इसमें सी ऑल भी करता हूँ कितनी बार। पहले इसका नाम था ईमान फोटोग्राफी, पहले फोटोग्राफी करती थी ईमान, पता है शादी बोल रही मतलब पहले फोटोग्राफी करती थी, एकदम से ही इसको जोश आ गया, मैं ई कॉमर्स वाली हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स वाली बन गई, अभी कोर्सेज करवा रही हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना, ये बेसिकली ना हमारे पक्ष की थोड़ी सी ना बैठ लगे। कोई भी बंदा कामयाब होता है ना, अपने को गरीब शो कराने लग जाता है कि मैं पहले गरीब था, मैंने बड़ी मेहनत करी, मैं फिर अमीर हो गया। आप किसी भी बंदे को देख लो, आप यूट्यूब पर देख लो, किसी भी देख लो, मैं पहले गरीब था, मैं वेटर का था यूके भाई, वैसे यूके कैसे पहुंच गया। ठीक है, ये हर बंदे ने कौन सा पकड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये, हाँ बिल्कुल, ये जो प्यारी बॉल वाली हुई, इसमें थोड़ा आप वीडियो देख लो, वो बोलेगी मैं सिंपल से मैंने छोटे से प्लेटफॉर्म पे यूज करा, ये करा। भाई इनके वालिद साहब अमीर है, ठीक है? ये बेसिक जो कमाई है ना, जो सस्ते हैं, वो वालिद साहब के पैसों के ही है, ठीक है। वरना हमें तो पता है ई कॉमर्स का हालात क्या है, ठीक है। अब ये जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करी, इसका जो मार्जिन है 200-300 रुपए। ये 200-300 रुपए, आप मुझे ये तो बताओ, 200-300 प्रोडक्ट पर मार्जिन हो, ठीक है। और आप एक लैंड क्रूजर ले रहे हो, आपको कितना टाइम चाहिए 1 करोड़ जमा करने, ठीक है। अब वो बेसिकली कर रही है, अब वो मार्केटिंग को कम करती आ रही है, अपने फेस की ब्रांडिंग कर रही है कि मेरे मेरे फेस पे चीजें बिके, ठीक है। अब जो पैसा बना रही है, अब वो बना रही है अपनी उसके ऊपर, क्या नाम है, क्या बोलेंगे उसको, ब्रांचेस के ऊपर अपनी वो ब्रांचेस सेल कर रही है, और एज अ सप्लायर में आ रही है कि मुझसे मान लो। गारंटी में आ गई ना, वही तो अपने फेस की ब्रांडिंग कर रही है, वरना इसको लोग एक साथ में कोई भी नहीं जानता था। अब वो अपनी अपनी ब्रांडिंग कर रही है। ऐसे ही है, हाँ उस, हाँ ऐसे ही है। उसने बेसिकली उसको मुझे दिखे, उसने कोई गलत नहीं है, उसने बेनिफिट उठा लिया, ठीक है। अब बात ये कि मैं कहने का मकसद ये है कि आम बंदा उसको अपने आप से कंपेयर ना करे, ट्राई तो कर, सिंपल ये चीज, ठीक है। अब वो अपनी बेसिक कहना मकसद ये अपनी फेस की ब्रांडिंग कर रही है। अब वो जो भी ऐड रन करती है अपने करती है, मतलब अब खुद प्रोडक्ट शो करवाती है, वरना वो पहले सामने नहीं आता, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है, वो सप्लाई हाउस करता है, सही है, ठीक है। अभी इसके जितने भी एड्स हैं सारे आपको यहाँ पे दिखने लगे, भाई कौन कौन से एड्स ये रन कर रही है, ठीक है, कितने एड सबसे रन कर रही है, ठीक है। 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, ठीक है। 12 के क्रिएटिव यूज कर रही है, मतलब एक एड के अंदर 12 एड्स बनाए हैं,
मैं इस ऐड के 12 ऐड चल रहे हैं। ठीक है, तो सारी आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रन कर रही है, ठीक है, आपको सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, ठीक है, अभी भी है, तो उसने उसने ई कॉमर्स का काम छोड़ दिया शुरू से काम टाइम ना होने की वजह से। ठीक है, वो सेम कैटेगरी इसकी है। ठीक है, जब वो फर्स्ट डे मेरे पास आया ना, वो पहले ही डर रहा था मैं ये प्रोडक्ट क्यों बेचूं, वो इतना बड़ा ब्रांड है। ठीक है, सिंपल, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्या यार, वो एक ऑलरेडी बड़ा एक समझ लें कि फिश एक कोई शार्क मार्केट में बैठा हुआ है, तो आप डर के मारे बोलो मैं एक प्रोडक्ट में मजा ही नहीं आएगा, ऑलरेडी बैठे भाई। कस्टमर को देखे, कस्टमर को हमेशा इसकी बोसियों को प्यारी बोल को पता भी नहीं होगा। सिंपल एक बात है। ठीक है, हो सकता है उनका ऐड आपको पास दिखता, आपको आप उनके कस्टमर बन जाते। ठीक है, तो ये चीज आप भूल जाओ यार, एक बंदे को पूरा पाकिस्तान जानता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दकी को सब जानते हैं। ठीक है, अभी वो न्यूज की वजह से। ठीक है, उसके सब्सक्राइबर जितने हैं, नौ आज अभी जो उसके 9 मिलियन हो, मैंने पाकिस्तान में उसको 9 मिलियन या 10 मिलियन जानता हूँ, तो बाकी मैं 24 करोड़ की है वहां। ठीक है, 1 करोड़ जानती होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 करोड़ भी नहीं जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कहने में से सारा ये है कि आप जब तक टेस्टिंग नहीं करोगे, मार्केट में उतरोगे नहीं, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, ज्यादातर क्या हुआ है। ठीक है, मैं आपने एक ऐड रन करा, 500 का, मैं 500 आया होंगे ना, तो नहीं कितने 500 अपने जाया किए होंगे। चलिए, तो मजे भी तो आएंगे। ये पर ये जब हम ऑडियंस टारगेट करते हैं ना, तो उस टाइम को पता नहीं चलता। वैसे एक एवरेज अगर मैं बताऊं, 1000 में तुम्हें 10,000 12,000 बंदे आपको दे। हाँ, ठीक है, अगर एवरेज, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 300 वाले में समझ लेंगे, 2,000 कभी 300 में, मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने पर्सनली कभी 300 ऐड नहीं चला जिन्हें बताऊँ, मैं शुरू से मेरी ये आदत है ये, अब जाके मैं क्लाइंट की जब ऐड रन करता हूँ तो 510 से शुरू करता हूँ। मतलब मेरे अपने जो ऐड होते हैं, पर्सनली जो मेरे ऐड होते हैं, 1050 से, 1050 या 1150 से शुरू करता हूँ। यार मैं पर्सनली, देखिए, हर बंदे की अपनी अपनी है, मेरी पर्सनली 1 डे की, 1 डे, 1 डे। ठीक है, यहाँ पे लड़का बैठा हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो भी मार्केटर है। ठीक है, वो 7 दिन करता है, 3 दिन करता है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वो बोलेगा 7 दिन ऐड चला के रखो। ये वो लोग होते हैं जो, मैं आपको नहीं बताऊँ, मैं तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपनी जगह सही है, ये वो लोग होते हैं जो फेसबुक के रैमो पर जो, जिनको बल्कि में मार्केटिंग नहीं आती, मार्केटिंग का मतलब डिटेल टारगेटिंग नहीं आती, मार्केटिंग आती है, डिटेल टारगेटिंग नहीं आती। ये वो लोग होते हैं, एक ऑर्डर आ गया तो नेक्स्ट डे चलेगा, वरना मैं बंद करूँ। मैं देखो 6 साल, 6 साल से इसी कर, इसी कर, ऑर्डर आएंगे। हाँ, ऑर्डर आएंगे तो अगले दिन रन होगा, वरना बंद हो जाएगा, मैं दोबारा से ऐड नहीं करूँ। हाँ, दोबारा बना के दूसरा नहीं, दूसरा बना के ऐड करूँ। ठीक है, अगर वो चलता रहा फिर चलता रहेगा, वो मतलब ऑर्डर अच्छे दिन शुरू कर दिए, फिर वो चलता रहेगा वो। हाँ, इसका वो सर्कल घूमता है, जो आपने ऑडियंस टारगेट की हुई है, वो बारी बारी सबको दिखाते हैं। सारी चीजें होती है इसमें, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। देखिए, 7 दिन। हाँ, तो अभी तो मार्केटिंग पे हम गए भी नहीं। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एआई के ऊपर ना वो रहता है जिसको मैनुअली डिजिटल टारगेटिंग में। ठीक है, टोटल। अब दो तरह के बंदे होते हैं, एक वो होते हैं जो, जिनको डिटेल टारगेटिंग पता है, और साथ साथ वो एआई पे टेस्टिंग करते हैं कि रिस्पॉन्स किस पे अच्छा आ रहा है। समझ रहे हैं? अब एक बंदा बोलता है यार, 7 दिन आपका ऑर्डर ना भी आए तो आप 7 दिन ऐड चला के रखो, वो भी कैसे चला के रखो। ठीक है, 7 दिन मतलब है, अगर मैं 500 का बजट देता हूँ, तो 7वें दिन वो मतलब 3500 का मेरा बजट खा गया वो। उसके बाद मुझे फैसला कर रहा हूँ कि ऐड चलेगा नहीं चलेगा। बोलते हैं, एक मिसाल है, अगर आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए, जहां आपको एहसास हो वहीं उतरिए, जरूर चली कि मैं उसका प्रॉब्लम होगा। ये सिंपल है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब देखिए, हर बंदा जो है ना, यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे वो बंदे व्यूज के लिए बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने वही बातें घुमा फिरा के बात करनी है जो हर बंदे को पता है।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने पता ही इस फील्ड में आप आने से पहले एग्जाम्पल पता है आपने कितने लोगों की वीडियोस देखी होंगी कि भाई शॉपिफाई में ये कर लो, लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग में मिलियन कमाओ, सबसे फ्लॉप मॉडल ड्रॉप शिपिंग का है। ठीक है, सबसे फ्लॉप है ये चीज है। ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं होता, ये चीज है। एंड में आपने इस काम के अंदर आप जाते हैं, आपने इंटरनेशनल पे जाना हो अपने, या तो अपने ब्रांड पे जाना। अगर आपने जिंदगी सुकून में करनी है, उस काम के अंदर आपने करना है अपना ब्रांड लॉन्च करना, वरना कोई फायदा नहीं इस काम का। पूरी जिंदगी हमारी तरह एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारी तरह आप भी लोगों के प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगवा के बेचना कोई बड़ी बात नहीं, बात अपना ब्रांड बिल्ड करो। ठीक है, और चाइना से जो चीज मंगवा के कोई ब्रांड नहीं बनता कोई। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ चाइना से कोई चीज ले रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर है चाइना को, मैं चीज में सोर्स कर रहा हूँ, टैग मेरा हो। ठीक है, ये आपको जीरो लाइफ स्टाइल का क्या है, वो अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है उसका। ठीक है, सारे चाइना से उतने ब्रांडिंग में मंगवा रहा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा है वहाँ। ठीक है, वहाँ पे मतलब क्या बोलेंगे इसको, असेंबल मतलब असेंबल कर रहा है, सिंपल बना मैन्युफैक्चर वहां से करवा रहा है, असेंबल कर रहा है अपने लोगों के साथ, वो बेच रहा दबा के। ठीक है, सिंपल ये चीज है। आप जितने भी बड़े ब्रांड देख लो, ठीक है, कोई ब्रांड मैन्युफैक्चर पे नहीं है। एप्पल देख लो, मैन्युफैक्चर पे नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग पे उसने ध्यान दिया, अपना मार्केटिंग को सही। ठीक है, आप जितने बड़े ब्रांड देखोगे ना, कोई भी इतनी मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो आप बोलो बहुत बिलियन कमा रहा है, वो सारी चीजें वो इन हाउस कर रहा है, मतलब खुद ही कर रहा है, नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है फिर मैं 10 मसले शुरू हो जाएंगे। ये चीज है। तो आप भी कोशिश ये कर सकते हैं यार, प्राइवेट लेवल शुरू कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाइना में जाने के बजाय आप लोकल मार्केट में देखोगे आप क्या चीज बना के बेच सकते हो। ठीक है, तो कोई इतना मसला नहीं है यार, लोग पैसे डरते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेवल शुरू करने में कोई मसला नहीं होता, अब एक ही वेबसाइट को व्हाइट लेवल शुरू करो, साथ अपना प्राइवेट लेवल शुरू कर दो, प्राइवेट लेवल के ऑर्डर आ रहे हैं, खुद बना बना के बेचो, कोई मसला नहीं, कोई इश्यूज में कोई मसला। सादा पे बना लिया था, क्या मसला आपको बना सादा और से नहीं है वीडियो ओरिजिनल नहीं, हाँ इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। नहीं नहीं वो चाहिए, हाँ सही है एक्टिव तुम्हारी क्या बात, बेसिकली और वो पिक्चर मांगता है, कर लिया ना।